एक फटा हुआ बड़ा जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान मैच खेला था, अफगानिस्तान से जीत गया। और वो एक बॉलर था फरीद, जो भी उसका नाम है, तो उसने जब विकेट ली आसिफ अली की, टॉप एज हुआ, पीछे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर कैच आया, तो बड़ा पास जाके एग्रेसिवली ऐसे उसके पास गया। देखने से लग रहा था एक भद्दा इंसिडेंट कि आपको इतनी मस्ती क्या आई है, कोई आपको से कोई याद। ये इतना एग्रेशन जो होता है ना, बंदा सिर्फ दे सकता है 150 प्लस बॉलर को, शोएब अख्तर को, ब्रेट ली को, शॉन टेट को। बंदा कहता चलो अभी बॉलर डर रहा होगा, आप 130-135 पे बॉल करा दो यार कि। एनीवे, तो मस्ती आई भी, चलो हो जाता है, क्योंकि ये हरकतें बाकी बॉलर्स भी करते रहे हैं, हर तरह के बॉलर्स करते रहे हैं, हर जगह, हर मुल्क के बॉलर, कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि किसी ने नहीं की। लेकिन जो उसका अगला स्टेप था, वो अगला स्टेप ये था, जो आसिफ अली ने उसको धक्का दिया, यानी, और वो देखने में बड़ा बुरा लगता है, जैसे वो उसको एक जैब दे रहा है। अगर आप देखें तो ये उसे पुश किया, मुक्का नहीं मारा, उसे पुश किया था उसको, तो ये वो लग ऐसे रहा। तो हमें जो भी क्रिकेट एक नॉन नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, और बड़ी गाली गलौच भी हो जाती है, बड़े अरसे से गाली गलौचें होती भी है, वर्बल फाइट होती है वगैरह वगैरह, लेकिन आप जब हाथ लगाते हैं तो फिर काम खराब हो जाता है। बहरहाल, इसका आईसीसी ने दोनों को 25% मैच फी दी, जो मुझे, मेरा ख्याल से बड़ा गंदा डिसीजन है। आसिफ अली को शायद सस्पेंशन मिलनी चाहिए थी। अब पाकिस्तानियों ने अजीब ड्रामेबाजी शुरू की हुई है। ओ जी, ओ भाई, बड़े लोग गालियां देते हैं, बड़े लोग ऊपर आते हैं, गलत है, नहीं होना चाहिए, इतना करीब नहीं। आपको एक डिस्टेंस होता है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। उसने चवली मारी उस फरीद अहमद ने, लेकिन आप हाथ कैसे लगा सकते हैं किसी को? क्रिकेट के अंदर तो हाथ लगाने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। और जो डिसेंट होती है, आप डिसेंट नहीं दिखा सकते एम्पायर की तरफ, तो बड़े इसके स्ट्रिक्ट कोड हैं, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ये जो है गलत काम था बिल्कुल। बट एनीवे, प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन खैर, अब ये तो मैंने आसिफ अली के ऊपर क्रिटिसिज्म किया ना, और पाकिस्तानी सारे भी उसकी साइड ले रहे हो। भाई आपको अपना वो नेशनलिज्म में सारे अंधे हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी दिखा दूं कि हमेशा ऐसे होता है कि ये जो अफगानी है, ये एकदम से पता नहीं क्यों एकदम से क्रिकेट को इतना नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं कि इतने पागल हो जाते हैं कि आपको याद होगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो हुआ था, उधर भी इन्होंने हरकतें की थी, और अब इधर देखें, इधर भी ये कुर्सियां तोड़ तोड़ के लगा रहे हैं। एक और वीडियो, उसके अंदर तो बेचारे, ये कुर्सी एक बेचारे हमारे पाकिस्तानी मीने फाटे को लगती है, बेचारे को, बेचारा भागता है। तो ये तीसरी बार, ये दूसरी बार नहीं, ये पिछले वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में ये दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। हर दफा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान हार तो जाता है लेकिन ये पिछली 2 दफा भी ऐसा हुआ, और तीसरी दफा फिर ये हो गया। और आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसके अंदर जो है ना, देखें, मैं कोई गलत बात नहीं करना चाहता, लेकिन समहाउ बहुत नफरत फील होती है टूवर्ड्स पाकिस्तान। इतनी तो शायद पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर इतनी नफरत शायद लोगों के दरमियान ना हो, ये जो इस तरफ से आती है। ये आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट। ये लोग सारे हमारे साथ इधर, मतलब पाकिस्तान में प्लेयर्स जो हैं आपस में खेलते भी रहे हैं, सारा वो सब कुछ होता तो रहा है, लेकिन अवाम के अंदर, समहाउ फैंस के अंदर बहुत रिजेंटमेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है। वो ऐसे, और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पिछली दफा ऐसे हुआ था। ये मेरा ख्याल इधर वर्ल्ड कप था शायद, ये इंडिया, ये इंग्लैंड में हुआ था। इसमें भी ये देखें, ये अफगानी थाड़ थाड़ मुके चल रहे हैं यहाँ पे। स्टेडियम के बाहर की क्लैशेस, ये जो इंग्लैंड वाला हुआ था ना, इवन स्टेडियम के अभी बाहर अगर ये तक अंकल को लड़ाइयाँ। मार रहा, हाँ, अभी अंकल को मार रहा कोई कोई बंदा, इनको ये बेचारा वो हमारे मम्मू बेचारे मुदा बाट कह रहा की करने दे यार। तो ये इस तरह की हरकतें, इसमें मेरा मेरा ख्याल से इनको दे शुड, पाकिस्तान को चाहिए इसके ऊपर कंप्लेंट करने की कि भाई इनको नहीं करती है, इनके पाकिस्तान ऑलरेडी क्राउड को नहीं करती आने। तो ये पकड़ के लेके जा रहे हैं अफगान नेशनल्स बीइंग अरेस्टेड बाय यूएई अथॉरिटीज, शारजा स्टेडियम। तो है। भाई अच्छा, ये बदमाशी जो है ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन अच्छा, ये भी बाहर भी लड़ाइयाँ चल रही हैं जो आप बता रहे थे। तो ये सारे काम जो है ये पता नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल शायद इनमें अभी मेच्योरिटी नहीं आई अफगानिस्तान में। इनको नहीं पता कि भाई ये हार जीत जो है ये इसका हिस्सा है। इसमें आपको जो आपने जो नफरत पाकिस्तान से रखी हुई है, इट्स अ डिफरेंट थिंग।
और जो नफरत है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल से उसके अंदर बहुत सारी नफरत जो है वो जस्टिफाइबल है, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है। 15 अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान आए, तालिबान आए अफगानिस्तान पे, तो इंडिया 20 साल से अफगानिस्तान एक सो कॉल्ड प्रोटो डेमोक्रेसी के अंदर था, जो कि यूएस लेड थी या यूएस की इंस्टॉल्ड थी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई गई। आप मामे लगते हैं कि अपने मुल्क में आप जिस तरह के इलेक्शन 2 नंबरी वाले करवाते हैं, आप करवाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम का कोई हक नहीं है कि वो अपने इलेक्शन कराएं। उनकी राय किसी ने ली, आपने तालिबान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए आपने उनको सपोर्ट करते रहे, और जब वो आ गए तो क्या खान साहब ने क्या बोला था, आज इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो लाओ ना जरा टीटीपी को पाकिस्तान में, तो हम भी तोड़े गुलामी की जंजीरें, आईएमएफ की जंजीरें, अमेरिका की जंजीरें हम भी तोड़ देते हैं, और छितर आपको तालिबान की तरह के पड़ेंगे। तो ये वो वजह है कि जो एक्सपैट अफगानी है वो पाकिस्तानियों से बड़ी नफरत करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान में तालिबान आया। वो एक अफगानिस्तान में तालिबान है, वो एक और बहस है कि उसके अंदर पाकिस्तान का कितना हाथ है, 25% 30% पाकिस्तान का हाथ है, या पाकिस्तान मेड द डील विद द डेविल, क्योंकि उन्हें पता था कि जब अमेरिका जाएगा तालिबान नहीं आना, तो हम तालिबान से पंगा क्यों ले। तो उसका भी खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है कि अफगानी तालिबानों ने पाकिस्तानी तालिबानों को भी शेल्टर रखा दिया हुआ। और अब ये बड़े खुश थे। अभी यही काम अगर किसी गोरे की टीम के साथ अफगानियों का हुआ होता ना, तो इन्होंने अफगानियों को भाई भाई कह रहे होना था। अब जब इनको किया तो ये अब उनको क्या चने बेचने वाले, भुट्टे बेचने वाले, और पता नहीं किस किस्म के रेसिस्ट बातें ये कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि जब यही गोरे के मुल्क में जाते हैं पाकिस्तानी, तो गोरा इनको कोई मुस्लिम को कुछ कह दे तो इस्लामोफोबिया रेसिज्म, अगर कोई इनको काला बोल दे तो रेसिज्म के नारे मार देते हैं। और यहाँ पे अफगानियों को ठीक है, जो एक प्रॉब्लम रही है बड़े अरसे से, उधर भी जंग हुई, उसमें पाकिस्तान का इनिशियली कोई कसूर नहीं था, जो सोवियत यूनियन की जो थी, लेकिन आपको इंसानियत अपनी दफा याद आ जाती है। स्टेरियोटाइप जब दूसरे के ऊपर होना होता है तो तब सबको अच्छा लग रहा होता है स्टेरियोटाइप, जब अपने ऊपर होता है स्टेरियोटाइप तब बड़ा बुरा लगता है। अगर कोई कह दे हाँ ये मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं, दहशतगर्द बम फोड़ दो, सारे तो ऐसे नहीं होते, हम तो ऐसे नहीं हैं। और अफगानियों को अब बेचारों को ये उनकी यानी एक तरीके की गुर्बत का मजाक ही है ना, उनको चने भूनने वाला, वो भी एक वीडियो वायरल हुई थी, पता नहीं है किसी के पास के भी कि नहीं, और जी वो कह रहा हाँ जी मारो इनको, सारी हमारी आंटियां, वो भाई फैमिली वाले सारे उनको गालियां देने लगे हुए। तो ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका है कि आपने जो, और शुएब अख्तर क्या कह रहा है, एक पठान ने दूसरे पठान को मार डाला, ये क्या यार, ये लोग हैं। ओके, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आम लोगों के निचले यानी जो अपने मुल्क से बाहर दे निकले होते हैं ना, तो उनमें तो नेशनलिज्म थोड़ा ज्यादा होता है, फेयर इनफ। लेकिन आप लोग जो दुनिया में ट्रैवल किए होते हैं, आप लोग भी इसी तरह की चबलियां खचे मार रहे होते हैं। तो शुएब अख्तर साहब वो हैं जो खुद हर एक को गालियां देते थे। जस्टिन लैंगर के ऊपर जब देखे किस तरह जस्टिन लैंगर की तरफ इशारा करके थूक फेंक रहा शुएब अख्तर, और यानी ये चार्जिंग करते थे, ये भी कोड वायलेशन है कि पेविलियन की तरफ इशारा करना। इस तरह की बदतमीजियां फास्ट बॉलर करते रहते हैं, की हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ऐसा करना चाहिए था, ये चीजें होती हैं, लेकिन आप जो एक सेंटिमेंट बना देते हैं कि वो ये गद्दार है, नमक हराम है। पहली बात, आपने कौन सा नमक इनको खिलाया भाई? ये तो यूएनएचसीआर से हमें बड़े पैसे मिलते हैं, यूएनएचसीआर हर साल इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है अफगान रेफ्यूजीज को देखने के लिए, बल्कि उसी से इनकी जो डॉलर्स, बहुत बड़ा तो नहीं खाया, डॉलर आते रहते हैं पाकिस्तान में फिर भी उनकी बदौलत। तो ये जो एज अ कौम है, इसमें मुनाफिकत इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि इनको पता ही नहीं होता कि ये कौन सी बात सही कर रहे हैं, कौन सी बात गलत कर रहे हैं। और अफसोस सबसे बड़ा ये है कि जो इनके बड़े हैं वो फौरन टाइम नहीं लगाते। भाई हमें भी गुस्सा आता है कि भाई कोई अगर किसी प्लेयर के साथ बदतमीजी करे कि भाई आप क्यों बदतमीजी कर रहे हो। मुझे भी गुस्सा आया जब मैंने देखा कि ये ऐसी बदमाशी कर रहे हैं, उनको बेचारे, वो एक कुछ ऐसे बेचारे बूढ़े लोग थे, उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान की शर्टें पहनी हुई थी, तो उनको पीछे से उनके ऊपर ये कुर्सियां आके लग रही थी। हमें भी बुरा लग रहा है और ये बात गलत है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आईसीसी पीसीबी को चाहिए कि अभी इधर वर्ल्ड कप होना है, इधर ऑस्ट्रेलिया में जो अभी होना है, इनका मेरे ख्याल पहला मैच ब्रिस्बेन में है या पता नहीं कहीं पे है, तो वहां पे भी अफगानी, यहाँ पे भी बहुत बड़ी एक्सपैट कम्युनिटी है। इनको कहना चाहिए कि भाई अफगान को ना आने दे, इजाजत दी जाए, या इनको उनके ऊपर खूब नजर रखी जाए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह पे ये काम अगर हो रहा है और ये अग्रेशन हमें हमेशा से उधर से ही नजर आ रहा है।
पाकिस्तानी बेचारे शरीफ मम्मी डैडी से होते हैं, इनको लड़ना आता नहीं बेचारों को। भोले भाले भोले भाले होते। वो जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी, वो तो बेचारा डांस कर रहा था, डांस कर रहा था। वो बेचारा मटक मटक के डांस कर रहा था। तो ये और हमारे इंडियंस का भी बेचारों का यही हाल है, उनको भी बेचारों को कोई लड़ना नहीं आता है, ऐसे बेचारे मम्मी डैडी से होता है। हमारे बेचारे पीसफुल लोग हैं, हमारे कल्चर में इतना वो जुल्म वगैरह नहीं है, ये बस ऐसी बातों के शेयर होते हैं ये। तो एनीवे, तो ये आई थिंक दिस वाज रॉन्ग, ये हर जगह से गलत काम हुआ था। और मेरा ख्याल से अफगानियों को चाहिए कि भाई ये खेल है, ठीक है, आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं। अच्छा, अफगानियों की भी मुनाफिक चेक करो, पाकिस्तान से नफरत इसलिए करते हैं कि तालिबान आ गए अफगानिस्तान में, ठीक है, और इस वक्त हुकूमत उन्हीं की है, और ये जो प्लेयर्स हैं वो उन्हीं तालिबान के ही रिप्रेजेंटेटिव है। भाई अगर आपको नफरत है इन तालिबानों से, तो अपनी क्रिकेट टीम को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट ने उनको इजाजत दी हुई है। तो ये सारों के बेड़े गर्क हुए हैं। इसलिए कहता हूँ एथनो नेशनलिज्म, रिलीजन की बुनियाद पे जो ट्राइबलिज्म है, नेशनलिज्म की बुनियाद पे जो ट्राइबलिज्म है, इसलिए दीस पीपल कैन नॉट लुक अबव देम। ये जो मैंने आपको दिखाई थी सिद्रा इकबाल, एक लड़की, बड़ी शी इज अ वेरी बैलेंस्ड वुमन, और वो भी ऐसी फजूल किस्म की बातें हो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद वगैरह के। अगेन भाई आप बैलेंस्ड ओपिनियन दें, मैंने जो गलत बात है वो गलत बात है, ठीक है, उसको बॉलर को नहीं आना चाहिए था इस तरह, उसके ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन आसिफ अली को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। दिस इज हार्शर कोड वायलेशन। और जो अफगानियों ने जो बाहर जो ये दंगे बिस्ते करते हैं, दिस इज रॉन्ग। और पाकिस्तान का जो अपना रवैया है कि भाई इनको चने वाला और ये रेसिस्ट बातें कर रहे हो, जब इनको कोई कह दे तो इनको फौरन इनको आग लग जाती है। कितने लोगों को इन्होंने सिटीजनशिप दी है जी अफगानियों को, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे, 70 से रह रहे हैं, 79 में आए थे। तो यहाँ पे हम जाते हैं बाहर के मुल्कों में, सारी डायस्पोरा भरा पड़ा है, वहां पे जाके अपीलें डाल देते हैं, ट्राइब्यूनल में चले जाते हैं, हमें पीआर नहीं मिल रही, हमें ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा। तो ये मुनाफिकतें। हाँ, ये ठीक है, आपकी बात बहुत से लोगों को नहीं भी मिली, लेकिन ये आपको दूसरा पॉइंट ज़हन में रखना चाहिए कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो बाहर गए हैं, वो पासपोर्ट्स वगैरह, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी गए हैं। बहुत सारे लोगों को आईडी कार्ड्स भी इशू किए हैं नादरा ने। लेकिन आपकी बात ठीक है, ओवरऑल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक नहीं मिली, ये बात ठीक है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में मैं यहाँ पे जब इंग्लैंड गया था, तो एक खातून को मैं जानता हूँ, उनका खामन गोरा था, तो उसको खातून को शौक था उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट देने का, वो गोरा इंग्लैंड का था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं 5-6 साल लग गए उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट दिलवाते। अच्छा, ये गोरा था ना इसलिए। हाँ, गोरा था। तो भाई आपका तो कोई लेवल ही नहीं है, ये तो हर लेवल से। और नहीं तो रेफ्यूजीज भी जो होते हैं, तो कितने रेफ्यूजीज, अमेरिका हर साल कोई 2.5 लाख रेफ्यूजीज लेता है, 2.5 लाख। ये कितने लिए में 70 लाख है पाकिस्तान में पानी, कितने 7 लाख है। बहुत बड़ा नंबर है हारिस, बहुत बड़ा नंबर है वो। आई थिंक उसके ऊपर शायद बाकी मुस्लिम दुनिया भी जो है ना, उसको भी तो पाकिस्तान के पास यही तो एक पॉइंट है जिसमें बाकी मुस्लिम दुनिया को पाकिस्तान शेम कर सकता है कि भाई आप लोग तो, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये जितने भी रेफ्यूजीज थे अफगान वॉर, डिफरेंट वॉर में, तो पाकिस्तान के पास काफी, आई थिंक probably around 7 million, I think, if I'm not wrong, लेकिन डबल चेक करके कंफर्म कर देते हैं। मेरा ख्याल मैंने भी 70 लाख के फिगर सुना। हाँ, लेकिन हारिस ये मुझे बताएं, मैंने आपसे पूछना था कि ये इस तरह का कोई रूल है कि हाउ क्लोज यू कैन कम, यानी कि आप उसके हेलमेट के अंदर घुस के अगर आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं? नहीं, एक इंटिमिडेटिंग सेलिब्रेशन की कोड वायलेशन तो होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कितना है। टच तो खैर बिल्कुल भी नहीं, वो तो नो, टच में तो नेक्स्ट लेवल वायलेशन हो जाती है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि इस पे कितनी, लेकिन ये जो उसने जो जिस तरह अपील की थी, दैट वाज डेफिनेटली नॉट इन लाइन और अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। उसमें तो वो इम्प्रॉपर इंटिमिडेशन में आता है। मैंने आपको बताया, तो आप अगर उसकी तरफ भी इशारा कर दें, पेविलियन की तरफ इशारा कर दें, या अग्रेसिवली सामने आ जाए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है, इनके सारों के ऊपर यू बुक अ डेट विद द रेफरी। अब ये नहीं मुझे पता कि 1 फुट है या 1.5 फुट है या कितना। नहीं, अगर एक बंदा है, आप उसको देख रहे हैं कि वो आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है, तो ये तो आपका नेचुरल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है कि आप एक पॉइंट, और वो यानी कि वो जो सेलिब्रेशन उसने हाथ नीचे से जो ऊपर किया है, तो इजंट इट नेचुरल कि आप एकदम थोड़ा सा परे करें या इस तरह करें? नहीं, लेकिन वो रुक गया था। आई डोंट थिंक कि उसमें हाथ लगाने की जरूरत फिर भी नहीं थी। ही टर्न्ड अराउंड एंड देन ही एक्चुअली पुश्ड हिम, व्हिच वाज़न्ट एक्चुअली नेसेसरी। लेकिन हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है इस तरह की। वैसे भी क्रिकेट जो है वो
इस भाई नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, क्या आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना रखना चाहिए, ये तो लेकिन मुझे वैसे हैरत है उन्होंने दोनों को बराबर का ही दिया। ये देखें, बल्कि ये मिल गई है वीडियो, ठहरे जरा मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी काफी पास जाके उसको चपा-चुपा चढ़ा रहा है। कुछ ज़्यादा दिस ही इज हाँ, नो दैट वाज वेरी इम्प्रॉपर। अब ये देखें, ये उसके पास जाके ये अब इसने ये पुश जो किया, दैट पुश वाज अननेसेसरी। ये जो पुश किया है ना, ये वाला यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, ही इज वेरी क्लोज टू हिम, ही इज वेरी इंटिमिडेटिंग। भाई आप ये क्यों बदतमीजियां कर रहे हो, थोड़ा कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम मी। लेकिन ये जैसे पुश किया ना, ये ऐसे जाते जाते ये गुस्से में किया, देयर वाज नो रिएक्शन नीडेड। हाँ, और ये दैट वाज क्रॉसिंग द लाइन। इसी तरह की एक बहुत मशहूर वो डेनिस लिली और जावेद हाँ मियां का भी हुआ था। हाँ, अच्छा उसमें जावेद मियां ठीक था, बिकॉज वो अगर आप वीडियो देखें उसमें उसने ठुड्डा मारा था डेनिस लिली ने, हाँ, उसको किक किया था पहले, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। फिजिकल कांटेक्ट उसने किया था। उसने किया था, तो हाँ। फिर उसने जब पलट के फिर उसने बल्ला घुमाने की जावेद ऐसे धमकी लगाई थी, सो हुँ, लिली पीछे हट गया था। तो यहाँ पे आसिफ अली इज इन द रॉन्ग, बिकॉज ही पुश्ड हिम। उसको कुछ कह देता, उसको मुंह में गाली गुली कह देता, कोई मुझे तो आती कुछ नहीं, जगहों आपको से ये भी खबरें आ रही हैं कि ये मुसलसल जो है ना बहुत ज़्यादा गालियाँ-गुलियाँ वो पश्तों के अंदर चल रही थी। तो पश्तों के अंदर वो हमें कौन सी आती होगी गाली। नहीं, नहीं, लेकिन साथ जो दूसरा लड़का था वो तो पश्तून ही है ना, उसको तो आती है पश्तो। खैर एनीवे आई एम नॉट डिफेंडिंग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वाक़ई ये तो दे हाँ, तो ठीक है। देखें यार, वो हमारी वो कितनी मशहूर है, गौतम गंभीर और उसकी शाहिद हुँ, अफरीदी की माँ बहन की गंदी गंदी गालियां चल रही हैं। पीपल हैव इवन लिप सिंक टू द हाँ, एक एक वर्ड को। लेकिन हाथापाई, हाथ लगाना, टच करना, तो अगर वो उसके अंदर अगर वो कोई ऑजी शॉजी होता ना, तो उसने मेरा ख्याल जब उसने उसे हाथ लगाया ना, तो उसने कोई कुना शुना कुंदे ना सी फिर तो अगर अगर ये मुक्का नहीं मुक्के मुक्के लेकिन पे हाथों हो जाती, दिस वुड हैव हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एट इंटरनेशनल लेवल। वो हेलमेट पे मारता भी तो उसका अपना ही नहीं, वो हाथ। हेलमेट पे नहीं ना मारना था, लेकिन हाँ वो ठीक है ना, वो तो हेलमेट पे नहीं मारना था, लेकिन अगर कोई बड़ा हो फाड़ के खींचे हेलमेट, यानी लड़ाई हो सकती है। आई एम जस्ट सेइंग हाँ, या बिल्कुल। कि अगर ये आपकी फुल ब्लोन लड़ाई हो गई है, तो हुँ, ये तो दैट्स अ वेरी अगली साइड। एग्ज़ैक्टली। एनीवे, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।